बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट, जो कि बुनियादी तौर पे सिक्स सेवन्थ एट्थ में जो कि केपी की टेक्स्ट बुक है या पंजाब की टेक्स्ट बुक है, फॉर कैडेट साजी या ईटा या अली ट्रस्ट या पाक तुर्क, इसकी तैयारी के लिए यूज़ किया जाता है। मैथमेटिक्स के अंदर मेन टूल है फर्स्ट चैप्टर का। मेरे सेमेट का पेज नंबर 1, बुक का फर्स्ट चैप्टर। और सिक्स सेवन्थ और एट्थ में ये टॉपिक कॉमन पाया जाता है, तो उसका पेज नंबर श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक्सरसाइज 1.1 है। अब आइए चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सेट क्या है? जब भी हमारे पास सेट का जिक्र होता है तो सेट के जिक्र में हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी हो जाता है कि एक तो मजमूआ होता है किसी भी चीज़ों का, एलिमेंट्स का हो, ऑब्जेक्ट्स का हो, मेंबर्स का हो, नंबर्स का हो, जो कि वो वेल डिफाइंड भी होते हैं हमारी सोच के मुताबिक, जानी पहचानी। और दूसरी बात, डिस्टिंक्शन भी होना चाहिए, मुख्तलिफ भी हो। सेट के अंदर तमाम तर एक जैसी चीज़ें भी ना हो जो अपने आप को रिपीट करते हो और एक जैसे हो, इनकी तमाम तर प्रॉपर्टीज सेम हो ना, रिजेंबल प्रॉपर्टीज़ हो। ऑब्जेक्ट्स और जो भी है ये एलिमेंट्स या मेंबर्स कहलाए जाते हैं सेट के। अब हमारे पास यहाँ पे मैं क्या देता हूँ कि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, वेयर द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स या मेंबर्स जो हो वो किस तरह की होनी चाहिए। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल। सेट को हम कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट या सिंबल से हम डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास अगर सेट की मैं एक एग्जांपल दूं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स जो हम उसको कहते हैं, एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 5 एंड अप टू 1, जो कि मेरे पास क्या है, इनफिनिट फॉर्म है, इनफिनिट सेट है। अगर इसके बरक्स मैं इसी सेट को मैं 1 1 2 3 3 5 6 एंड अप टू 1 इसी तरह मैं रिपीट कुछ और कुछ रिपीटेशन के अलावा मैं डिफाइन करूँ, तो ज़ाहिर बात है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वन सेम एलिमेंट है जो कि अपने आप को रिपीट कर रहा है, थ्री सेम एलिमेंट है जो आपको रिपीट कर रहा है, और सिक्स का पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ जा रहा है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे दो चीज़ें, ये दो पॉइंट्स हमारे जहन में आ जाते हैं कि वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड, ये क्या दो वर्ड्स जो है, ये टर्म्स हैं, इसकी हमें नोहाव होनी चाहिए, तब हम सेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए चलते हैं। वेल डिफाइंड कौन से सेट को कहते हैं? स्टूडेंट इन द सेवन्थ क्लास, ज़ाहिर बात है 15 है, 16 है, 17 है, जानी पहचानी है, नेमिंग वर्ड्स तक, एज वाइज वगैरह, ये सारी चीज़ें रिजेंबल प्रॉपर्टीज़ है, ये सेट है। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं कह दूं स्टूडेंट इन द क्लास, लेकिन ये मालूम नहीं है कि सिक्स है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कौन सी क्लास की बात हो रही है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। फिर नेक्स्ट मैं चलता बनूं, सेट ऑफ डेज इन अ वीक है, ये वेल डिफाइंड है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब 7 डेज है इन अ सेट, तो ये वेल डिफाइंड है। इसी तरह सेट ऑफ मंथ्स हो गए, जनवरी फरवरी मीन्स 12 मंथ्स बन जाते हैं हमारे पास सेट के अंदर, जो कि वेल डिफाइंड है, हमें जानी पहचानी है, और आपस में इस पर फ़र्क भी है, जनवरी फेब से डिफरेंट है, फेब वगैरह वगैरह आपस में डिफरेंट भी है। फिर इसके बाद है लास्ट एग्जांपल है मेरे पास, जो कि मैं इसे कहूँ कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट और फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यह मैंने कंडीशन रखा हुआ है, या अगर सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का तो टोटल 26 बनते हैं। अगर फर्स्ट 5 का कहूँ, ए बी सी डी एंड ई मेरे पास बनते हैं, और ये वेल डिफाइंड है। इसके बरक्स में अगर इधर देखो, द सेट ऑफ यूअर सिबलिंग्स, अब ज़ाहिर बात है कि हर एक जो सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई वगैरह होते हैं, हर एक का अपना सेट बनता है, किसी के 2 बहन भाई, किसी के 3, किसी के सारे बहनें, किसी की सारे भाई वगैरह, तो मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। हर एक का अपना एक इमेज होता है, अपना फैमिली मेम्बर्स होता है, कुंबा होता है। तो इसी तरह सेट ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट्स है, तो हर एक के अपने फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, कोई किस क्लास में, कोई किस सब्जेक्ट में माहिर होता है,
कोई किस डायरेक्शन में होता है, कोई किस डायरेक्शन में होता है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। कोई मैथमेटिक्स, कोई साइंस, कोई आर्ट्स, कोई किस सब्जेक्ट में, कोई किस। द सेट ऑफ ब्यूटीफुल कार। अब फिर ये मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सेट ऑफ ब्यूटीफुल कार, अब ये ब्यूटीफुल कार किस किस्म के हो और किस कंपनी के हो, टाटा के हो, टाटा के अलावा विट्स हो, वगैरह वगैरह वगैरह, कौन किस, BMW हो, कौन किस किस्म की कारें हो। तो ये मेरे पास जी ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब ये वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड के बाद ये कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आ जाता है, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि मेरे पास है फॉर्म ऑफ सेट। अब फॉर्म ऑफ सेट में हमारे पास दो मेन डिफिनीशंस आ जाते हैं, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को हम उर्दू में कहते हैं महदूद, जिसका कोई हद हो, और इनफाइनाइट को हम कहते हैं लामहदूद, जिसका कोई हद ना हो, मतलब ये जा रही है आगे। इसमें हमारे पास अगर मैं नेचुरल नंबर की फिर बात करता चलूँ तो 1 2 3 4 5 5 अपर बाउंड मैंने रखा हुआ है, लोअर बाउंड 1 से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है। अगर मैं कहूँ 1 2 3 एंड अप टू कंटिन्यूस रखूँ, तो इसका मतलब है ये इनफाइनाइट है, कहाँ तक जा रही है काउंटिंग, कहाँ तक जा रही है, हमारी उम्र ख़त्म हो जाएगी काउंटिंग करते करते, लेकिन हम फाइनल स्टेज तक नहीं पहुँच पाएंगे। इस तरह होल नंबर का मैं कह दूँ कि 0 1 2 3 एंड अप टू मैं कह देता हूँ कि ये 20 तक मैं आ गया हूँ। लेकिन अगर इसी होल नंबर्स को मैं 0 1 2 3 एंड कैरी ऑन रखूँ, तो इसका मतलब है ये कहाँ तक जा रहे हैं, ये मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट की डिफिनीशन है। फिर मेथड ऑफ सेट को मैं कितने तरीकों से, कितने मेथड से मैं शो कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बात कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मेरे पास तरीका बयानिया है, मेथड है। इसमें हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के, उनको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं। मींस इन दिस फॉर्म वी एक्सप्रेसेस in this form we express the numbers या members elements of a set in words। तो मैं इसका एग्जांपल बताते चलूँ। दिस सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स है, ज़ाहिरी बात है कि फर्स्ट 5 है तो हमें समझ आ गया। यहाँ पे अगर टेबुलर फॉर्म की बात करूँ इस एग्जांपल समेत, कि इसकी जो एलिमेंट्स है ये हम करली ब्रैकेट्स में इंदराज करते हैं, एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स में पुट करते हैं, इसको करली ब्रैकेट्स कहते हैं। क्लियर है। और अब इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं, इसको अगर मैं करली टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस तरह लिखूंगा 2 3 5 7 एंड 11। और ज़ाहिरी बात ये है, मैं आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि ये प्राइम नंबर्स जो होते हैं इसके 2 फैक्टर बनते हैं। कितने फैक्टर बनते हैं? दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली ओनली 2 फैक्टर्स, या ऐसे इसकी डिफिनेशन कर सकते हैं, दोज नंबर विच आर ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1। वो नंबर जो दो अपने आप और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना होते हो। इट मीन्स कि 2 के 2 फैक्टर हो 1 एंड 2, 3 की भी 2 फैक्टर हो 1 एंड 3 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह जिस नंबर के 2 फैक्टर बनते हो तो वो प्राइम नंबर कहलाए जाते हैं, और जिस 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर बनते हो वो कंपोजिट नंबर कहलाए जाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह सेट बिल्डर फॉर्म या नोटेशन की मैं बात कर लेता हूँ। इसमें हम सिंगल वेरिएबल कोई एक्स वाई जेड जो भी हो, तमाम तर सेट के एलिमेंट को इससे एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं। अब इसमें मेरे पास अगर मैं बताता चलूँ, शेयर करता चलूँ कि ये कैसे, इसमें सिंबल नोटेशन का इस्तेमाल मैं करता हूँ। ये सिंबल जो देख रहे हो इसको कहते हैं सच दैट। और कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जिस तरह मैंने सेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मैंने शो किया हुआ है, दिस सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, फिर टेबुलर फॉर्म में मैंने शो किया, फिर अभी इसको मैं किस चीज़ में सेट बिल्डर नोटेशन मैं क्या देता हूँ कि x जो कि सिंगल वेरिएबल से मैंने शो किया तमाम तर प्राइम नंबर को, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर है, ये 2 भी हो सकता है, ये x 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, ये जो मैं शो कर रहा हूँ। x सच दैट x इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। ये यहाँ तक हो गई। या इसके अलावा इसके बरक्स अगर मैं इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह भी शो करूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ p प्राइम नंबर्स एंड ये x जो है ग्रेटर इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 11 है। इट मीन्स 2 भी शामिल है और 11 भी शामिल है, जो कि यही शो कर रहा है कि 2 3 5 7 एंड 11 है। तो ये बिल्डर फॉर्म है, और इस तरह और भी एग्जांपल हम
इसके ऊपर सेट कर सकते हैं और इसको टेबल फॉर्म में और सेट बिल्ट नोटेशन में लिख सकते हैं। द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, मतलब है संडे मंडे ट्यूसडे, यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर है। और द सेट ऑफ होल नंबर्स हम लिख सकते हैं 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड इज द सेट ऑफ होल नंबर, मतलब इसका अपर या लोअर बाउंड नहीं है, अपर बाउंड नहीं है, मतलब एक कंटिन्यूस है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचता है, लेकिन इससे मैं साथ साथ एक दूसरा टॉपिक भी इंक्लूड करता चलूँ, जो कि मेरे पास टाइप्स ऑफ सेट है, जो कि बहुत ज़रूरी है इनके साथ, इस लेक्चर के साथ मैं ज़रूरी समझता हूँ। वो कुछ इस तरह है। मेरे पास बेसिक जो 6 7 8 आगे मैं और भी ऑपरेशन के साथ और भी सेट के टाइप्स पढ़ाता चलूँ, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, वगैरह वगैरह। तो इससे पहले मैं ये 3 सेट की फॉर्म जो है या 4 जो है मेरे पास मौजूद है, इनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। नल सेट, एम्प्टी सेट या वाइड सेट, इसमें हमारे पास कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जो इस तरह अगर मैं कह सकता हूँ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, 1 से छोटे नंबर जो नेचुरल नंबर हो, तो ज़रूरी बात है ये एम्प्टी सेट है। क्यों? इसलिए क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से छोटे नहीं होते। क्लियर है। अगर मैं इसके साथ दूसरा एग्जांपल बनाता चलूँ कि द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स विथ 4 साइड्स, विद 4 साइड्स, तो ये भी मेरे पास क्या है, एम्प्टी सेट है। क्यों? इसलिए क्योंकि ट्रायंगल की तो 3 साइड ही होती है, 3 वर्टेक्स पॉइंट्स होते हैं, तो ज़ाहिर बात है 3 साइडेड क्लोज फिगर ट्रायंगल कहलाया जाता है, लेकिन 4 साइड तो नहीं हो सकती। तो ये भी एम्प्टी सेट हमारे पास शो कर रहा है, और इसको टर्बन भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, मेरे पास सिंगलटन सेट होता है। इसमें हमारे पास ए बी सी कोई भी एक एक एलिमेंट शो करते हैं। संडे हो गया, जनवरी हो गया, 0 हो गया, ये सिंगलटन सेट कहलाया जाता है। इसमें अकेले एक ही एलिमेंट पाया जाता है। फिर इसके बाद है मेरे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट हमारे पास उस सेट को कहते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एंड सेम मेंबर्स पाए जाते हैं। जैसे मेरे पास सेट ए के अंदर है 1 2 3 और सेट बी के अंदर है 3 2 1। यहाँ पे देखिए सिर्फ आर्डर आपस में डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो इस वजह से इन दोनों सेटों को हम इक्वल सेट कहेंगे। इसके बरक्स अगर हम इक्वलेंट की तरफ जाएं, इक्वल सेट के अलावा इक्वलेंट सेट की तरफ जाएं, तो मेरे पास क्या बनेगा, इक्वलेंट सेट कुछ इस तरह होते हैं कि अगर ये मेरे पास सेट ए है 1 2 3 4, जो कि 4 एलिमेंट्स है, और यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स है लेकिन सेम नहीं है, तो इसको हम इस नोटेशन से शो करेंगे, जो कि हमारे पास क्या कहलाए जाते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहलाए जाते हैं। क्लियर है। तो ये ए और बी हमारे पास इक्विवेलेंट्स ऐसे लिखे जाते हैं बाय नोटेशन, और इक्वल सेट हमारे पास ऐसे लिखे जाते हैं बाय नोटेशन। क्लियर है। आगे एक दूसरा एक पॉइंट भी मैं शेयर करता चलूँ, जो कि मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ। वो कुछ इस तरह है कि सिंबल, ये एक सिंबल है ई, हम इसको नोटेशन है, सिंबल है, मेंबर या बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू हम शो करते हैं। इसमें हमारे पास अगर एक सेट हो मेंबर ऑफ एंड नॉट अ मेंबर ऑफ, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैंने एक दरमियान में डिफरेंस के लिए एक लाइन खींचा हुआ है। इसमें हमारे पास ये मेंबर ऑफ, नॉट अ मेंबर ऑफ, इसके लिए ये साइन और इसके लिए ये साइन, ये एक सेट मैंने डिफाइन किया हुआ है, जो कि 4 6 8 10 12 एंड 14 है। ये आप कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी सेट हमें दे सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का क्या होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। अब देखें, 4 इज़ अ मेंबर ऑफ ए, चूँकि 4 पाया जाता है इस ए सेट में। 8 इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए, जो कि पाया गया है। 10 सेम केस है, 12 भी सेम केस है। अगर मैं कहूँ 12 इज़ अ मेंबर ऑफ ए, लिख सकता हूँ। 14 इज़ अ मेंबर ऑफ ए, लिख सकता हूँ। लेकिन इसके बरक्स में क्या लिख सकता हूँ, 0 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए, क्योंकि 0 इधर मौजूद नहीं है, 0 इधर मौजूद नहीं है। 11 इज़ नॉट अ मेंबर, डज नॉट बिलोंग टू ए, इट मीन्स कि ये 11 इधर मौजूद नहीं है। सेम केस 15 के लिए, 17 के लिए एंड अप टू सन, जो जितने मेंबर्स जो ऐसे बिलोंग करते हैं दैट इज़ बिलोंग्स टू, और जो बिलोंग्स नहीं कर रहे दैट इज़ नॉट बिलोंग्स टू।
तो ये बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क हो गए हैं, जो जितना भी एक्सरसाइज रह रहा है वो जो इस पे हो रहा है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।